अभ्यास का प्रश्नावली 4 से 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर इसमें क्या है, 3y प्लस 1/4y पूरी की पावर e। इसको भी हम लोग a प्लस b के होल क्यूब के सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। जैसे a क्यूब होता है ना, क्वेश्चन में सूत्र लिख दें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी सूत्र पे इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और b क्यूब। मान लो ये a है और ये b है। ठीक है, समझने के लिए लिख भी सकते हो a और यहाँ पे b। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3y की घात 3। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4y की घात 3। देखो जैसे इसका क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब था ना, तो इसीलिए ये हो गया इसकी घात 3 फिर इसकी घात 3, ये सूत्र के आधार पे। फिर यहाँ पे होगा प्लस 3ab होता है। ठीक है, 3ab होता है तो ये होगा 3 फिर गुणे में 3y फिर गुणे में 1/4y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3y गुणे 1/4y। ठीक, ब्रैकेट में प्लस b, तो यही वाला लिख देते हैं, घात में ही लिखकर यही वाला यहाँ लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 3y और प्लस 1/4y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा अब यहां से हम लोग इसको हल करेंगे। देखो 3y की घात 3 है ना, तो 3y की जब घात 3 है तो क्या करेंगे, 3y गुणे 3y फिर गुणे 3y, जितनी घात होती है उतनी बार उसको गुणे में लिखकर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे फिर समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 3y की घात 3 है तो इसको हम लोग 3 बार लिख लेंगे, 3y गुणे 3y गुणे 3y। ठीक है, इतना तो पता होगा कि जिससे 3y की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा। पर यह समझने के लिए आसान है कि देखो, अब देखो 3 की गुणा 3 में 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27 तो आ गया। ठीक, अब y गिन लो, जितने बार हो उतने घात लगा दो। y कितने बार है, 3 बार, तो देखो 1 2 3 y लगा दो, यहाँ पे 3 बार y लगा दो, ये मिल गया ना। अब यही हम लोग यहाँ लिख देंगे 27 y की घात 3। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस लगाओ। अब 1/4y को 3 बार लिखेंगे, तो 1/4y को 3 बार का मतलब देखो ये बिल्कुल एक एक पार्ट अलग अलग करके मैं बता दिया और आसान भी हो जाएगा। 1/4y लिख दो, 3 बार लिखेंगे तो 4y ये भी हो गया। अब देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 में कर देंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए क्या होगा 1 ही आएगा। फिर 1 का गुणा आप 1000 में करो, 1000 बार करो, ठीक 100 बार करो, आएगा 1 का गुणा 1। अब 4 का गुणा 4 में, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 आ गया ना। अब y गिन लो, घात लगा दो, y 3 है 3 घात लगा दो, कितना मिल गया 1/64 y की घात 3। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1/64 और y की घात 3। अब प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 3y में कर देंगे तो 3 तरीके 9, y है ना तो 3 9y, 1 में कर देंगे फिर गुणा 9y का, तो 9y कब 9y बटे 4y बटे में रहेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या है 3y प्लस 1/4y, ये इसका हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग कर देंगे आगे का हल। आगे क्या करेंगे, 27 y की घात 3 प्लस 1/64 के, तो ऐसे 2 पार्ट ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे 9y का गुणा किसमें करेंगे 3y में करेंगे। ठीक है, मान लो कि देखो इसका गुणा यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिख देते हैं केवल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे यह हो जाएगा कि नीचे वाले के नीचे में गुणा करना, ऊपर वाले का
ऊपर में गुणा करना। तो 9 का गुणा 9y का गुणा 3y में करेंगे तो 9 तरीके 27y बटे 4y की गुणा 1 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 4y एक 4y। अब प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ अंश भी है हर भी है, यहाँ भी अंश है यहाँ भी हर है, तो 9y का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 9y बटा 4y के गुणा 4y में कर देंगे, 4 चौका 16, y कितने बार 2 बार, तो 2 y की घात 2। अब क्या करेंगे कोई बड़ी घात लिख लेंगे, ठीक। अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान देना कि 9 तिरिक 27 लिखे हो, ठीक है, y कितने बार था 2 बार, तो यहाँ पे कितना होगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे 27 y की घात 3 प्लस, अब लिखेंगे y की घात 2 वाला, देखो 3 घात लिख लिए, घटते क्रम में घात लिखते हैं, 3 घात लिख लिए, अब 2 घात वाला 2 घात यहाँ पे है 27 y की घात 2 और बटे में 4y, ठीक प्लस, अब किसको लिखेंगे 9y बटे 16y, 9y बटे 16y स्क्वायर, ठीक। लास्ट में सबसे छोटी घात वाली ये लिख देंगे क्योंकि बटे में क्या है 1 बटे 64 y की घात 3। ये देखो ये यहाँ पे जो बताए ना कि आंसर इतना छोड़ सकते हैं, यदि चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक। क्या स्टेप बढ़ाना है यहाँ से, जैसे ये 27 y की घात 3 है ना, ठीक, यहाँ देखो बटे में y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ से एक y काटेंगे क्योंकि ये 2 बार है और एक y काट देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर आएगा केवल 27y आएगा क्योंकि 2y था, एक बचा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बताएं ये फाइनल उत्तर है, यहाँ छोड़ दोगे फिर भी उतना कोई खास उसमें गलती नहीं है, आप अगर बिल्कुल सॉल्व करना चाहो तो ऐसे काट भी दो, एक स्टेप इसीलिए बढ़ा रहे हैं 27y बटे 4। यहाँ देखो एक y से यहाँ एक y कटेगा क्योंकि यहाँ नीचे 2y था, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर 9 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 16y, ठीक। और ये आपका जो है ऊपर तो कुछ कटना नहीं है इसमें, 1 बटे में 64y की घात 3, ठीक है, ये फाइनली आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसमें ऊपर नीचे काटे नहीं थे, फिर भी यहाँ पे आप छोड़ दो तो इसमें ज्यादा कोई त्रुटि नहीं होता है, ठीक है, ये फाइनली उत्तर है।